हरियाणा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा में सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सीएम ने 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी समेत 10 बड़े फैसले लिए। हालांकि भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र में अभी कुछ बड़े वादे पूरे होने बाकी हैं। इसमें सबसे अहम लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसमें प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। वहीं सीएम ने गणतंत्र दिवस पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। लिमिटेड तो नायब सैनी की अपने 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नायब सैनी और भी कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। वैसे वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। हमने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट आवंटनियों को भी अनाउंसमेंट से संबंधित मामले के निपटान के लिए भी पिछले दिनों विवादों का समाधान योजना वो शुरू की थी। इसमें 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को 550 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, क्योंकि उनके भी लिटिगेशन के मामले थे। वो लिटिगेशन के मामले समाप्त हों और उसको लेकर के हमने इस योजना को शुरू किया है। हमने राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व रीसाइक्लिंग सुविधा के लिए भी पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को भी बनाई है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर के आएंगे। संकल्प पत्र के अंदर हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको भी अलग से, कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसको दिया है। अगर कोई दिक्कत बीमारी उसको आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, उसकी इलाज की चिंता ये हमारी डबल इंजन सरकार को है। और मुझे खुशी है कि अब तक इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,100 ऐसे लाभार्थियों को 9 करोड़ रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ये हमारी सरकार ने दी है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड अस्पताल के नए भवन की भी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों रखी है। इसके विस्तार से प्रदेश के श्रमिकों को और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। हमने सेक्टर 6 पंचकुला सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में डीएनबी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान की है। हर जिले में हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने अभी पिछले दिनों सिरसा में संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज, वहां पर भूमि पूजन किया है। और तो सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम नायब सैनी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं कई घोषणाएं भी साथ के साथ कर रहे हैं। तिलक भारद्वाज हमारे पत्रकार सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक, 100 दिन पूरे हुए हैं, साथ ही साथ इन 100 दिनों में जो कार्य हरियाणा सरकार ने किए हैं उनको भी गिनाया सीएम सैनी ने, और आगे क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में भी ब्यौरा दे रहे हैं। बिल्कुल सिमरन, 100 दिन जो पूरे हुए हैं, सरकार का जितना भी कार्यकाल था उसका बखान बकायदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और यही नहीं, इससे 10 साल जो नॉन स्टॉप रही है उसको लेकर भी पूरा बखान किया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों के लिए क्या क्या किया है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि परिवार पहचान पत्र से लेकर जो आयुष्मान कार्ड था, गरीबों को लेकर, जो उनके इलाज को लेकर लोग दर दर भटकते थे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो हरियाणा के लोगों को सौगात दी गई थी।
क्योंकि गरीब परिवार जो थे वो इलाज से कहीं ना कहीं दूर रह जाते थे। तो ऐसे में कई सुविधाएं हैं जो हरियाणा के लोगों को मिली हैं। ऐसे ही अब जो पूरे हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि मेडिकल को लेकर लोगों को अमूमन दो चार होना पड़ता था, और ऐसे में जिस प्रकार एक तरफ पहले आयुष्मान दिया गया और अब मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के लिए काफी बेहतर माना जाता है। आने वाला जो भविष्य है वो ठीक होगा। हालांकि सीएम लगातार कई घोषणाओं का बखान कर रहे हैं। जैसे में उन्होंने बताया कि उन्होंने हरियाणा के जो 100 दिन पूरे हुए हैं उस कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है वो दर्शकों ने सुना, लेकिन उससे पहले जो 10 साल में हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पूरे भाषण में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने भाजपा ने पूरे 10 साल जो थे वो हरियाणा के लिए दिए थे। लेकिन जो अब के 100 दिन हैं, इन 100 दिनों में भी काफी कुछ भाजपा जो सरकार है हरियाणा में, उसने हरियाणा की जनता के लिए बेहतर सुविधाएं हो, उसके लिए काफी कुछ दिया है। और अभी घोषणाएं जो हैं वो पिटारा लगातार खुलता रहेगा, और हरियाणा के लोगों को कई जो सौगातें हैं वो मिलने वाली हैं। जी सिमरन। जी बिल्कुल तिलक, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।